हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो प्लीज़ इसे पूरा कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुरीन अपनी सिस्टर को देखने आती है, जहाँ पर किम जोंग उसे कोई जासूस समझकर उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सियांग आ जाता है और किम को रोक देता है। जहाँ पर किम देखता है कि ये तो मैडम सुरीन है। जिसके बाद सियांग सुरीन को घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ सुरीन उसे बोलती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। जो सुनकर सियांग उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली को किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं करी। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी जैसी ही कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। तो सियांग बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला। जिसके बाद सुरीन पूछती है कि क्या वो किसी लड़की को लाइक करता है। तो सियांग बोलता है कि हाँ। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि वो लड़की कौन है, लेकिन सियांग उसे बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ सुरीन सोच में पड़ जाती है कि वो लड़की कौन हो सकती है जिसे सियांग लाइक करता है। और तभी सडनली वहाँ पर डोल्सो आ जाता है, जहाँ पर डोल्सो को देख लेडी सुरीन डर जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जहाँ पर सुरीन बोलती है कि क्या तुम छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे। तो डोल्सो बोलता है कि नहीं लेडी, मैं तो अपनी प्रैक्टिस करके लौट रहा था। तभी डोल्सो बोलता है कि लेडी, मैं जानता हूँ कि मास्टर सियांग किसको लाइक करते हैं। तो सुरीन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो डोल्सो बोलता है कि आपको नहीं पता, मैं इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ। जहाँ वो बोलता है कि मास्टर सियांग आपको लाइक करते हैं। जो सुनकर सुरीन उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये बोलकर वो उसकी पिटाई करने लगती है। तो डोल्सो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो आपको पसंद करता है। उसकी आंखें ये बयां करती है और मुझे भी पता है कि आप भी मास्टर सियांग को पसंद करते हो, इसलिए आपको उन्हें अपने दिल की बात बतानी चाहिए। इससे आप दोनों और भी करीब आ जाओगे। ये बोलकर डोल्सो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जहाँ पर सुरीन बोलती है कि रुको, तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो उसके पीछे भागती है, लेकिन डोल्सो बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योरम को देखते हैं, जो घर में कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ पर डोल्सो आ जाता है। तो योरम डोल्सो को देख उसके गले लग जाती है और उसे किस कर देती है। जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि योरम, हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए। तो योरम बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, जब से जोकन यंग लेडी बनी है तब से वो डुबाकी के साथ मेरे ऊपर नजर रखती है। पहले हम रात में मिला करते थे, लेकिन अब तो जोकन ने रात में मेरे कमरे के बाहर एक गार्ड को निगरानी पर रखा है। जहाँ योरम बोलती है कि लगता है जोकन हम दोनों को मिलने से रोक रही है, लेकिन उसी समय वहाँ पर जोकन आ जाती है, जो देखकर योरम डोल्सो को वहां से जल्दी जाने का बोलती है। जिसके बाद वहां पर जोकन आती है और बोलती है कि क्या ये आवाज डोल्सो की थी। तो योरम बोलती है कि हाँ लेडी, डोल्सो यहाँ से जा रहा था, इसलिए वो मुझे हेलो बोलने आया था। जो सुनकर जोकन बोलती है कि वो आखिर तुम्हें हेलो क्यों बोलेगा, मुझे पता है कि तुम दोनों अकेले में मिलते हो, इसलिए तुम याद रखना, जिस दिन तुम पकड़ी गई उस दिन मैं तुम्हें भेज दूंगी। ये बोलकर वो डुबाकी के साथ वहां से चले जाती है। जहाँ पर योरम ये सुनकर बोलती है कि वो मुझे यहाँ से भगाकर डोल्सो को अपना बनाना चाहती है। काश मेरी और डोल्सो की शादी हो जाती। तो वो डोल्सो को अपनी गलत निगाहों से नहीं देख पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो लकड़ी काट कर आराम करता है। जहाँ पर उसे याद आता है कि लेडी ने उसे जिनसेंग की गोलियां दी हैं, इसलिए डोल्सो उन्हें निकाल कर खाने लगता है। जहाँ पर उसे वो गोलियां मीठी लगती हैं, इसलिए वो एक साथ बहुत सी गोलियां खा लेता है, जिसके कारण उसका पोपट उसके पिंजरे से बाहर निकलने लगता है। जो देखकर डोल्सो डर जाता है और बोलता है कि ये सडनली क्या हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर योरम पर आता है, जहाँ पर योरम घर का काम कर रही होती है। तभी वो डुबाकी को देख बोलती है कि ये मेरी हेल्प करने के बजाय यहाँ पर झपकी ले रहा है। लेकिन वो बोलती है कि डुबाकी ऐसा नहीं है, शायद उसे जोकन ने कोई भी काम करने से मना किया है। जहाँ तभी योरम को डोल्सो की आवाज आती है। जो सुनकर योरम डोल्सो के पास आती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यदि जोकन ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि योरम, मुझे तुम्हारे साथ एक मैच खेलना है। जो सुनकर योरम बोलती है कि क्या अभी, लेकिन अभी तो दिन का समय है। लेकिन वो सोचती है कि उन दोनों ने काफी समय से मजे नहीं करे हैं, इसलिए योरम डोल्सो को बोलती है कि तुम चुपचाप मेरे पीछे आओ। ये बोलकर वो उसे अपने साथ मैडम सोई के कमरे में ले आती है, जहाँ पर वो दोनों मजे करने लगते हैं। लेकिन तभी हम जोकन को देखते हैं, जो डोल्सो को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और वो डुबाकी को वहाँ पर सोया देखती है। जहाँ पर डुबाकी जोकन की आवाज सुनकर उठ जाता है। तो जोकन बोलती है कि मैंने तुम्हें सोने से मना किया था, लेकिन तुम फिर भी सोए। तो डुबाकी बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तो जोकन बोलती है कि आखिर योरम कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो डुबाकी बोलता है कि कुछ समय पहले तो वो यहीं पर थी। जो सुनकर जोकन बोलती है कि बेवकूफ, उसे ढूंढो। डोल्सो और योरम दोनों नहीं मिल रहे, इसका मतलब वे लोग कहीं पर मजे कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छा मौका है उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। इसलिए वो डुबाकी से बोलती है कि जाओ और जाके सभी कमरों को चेक करो, वे दोनों यहीं पर होंगे। जिसके बाद हम डुबाकी को देखते हैं, जो सभी कमरों
को चेक करता है और लास्ट में वो मैडम सोही के कमरे को चेक करने जाता है, जहाँ पर जोकन की आवाज सुनकर डोल्सो बोलता है कि जोकन हमको ढूंढ रही है, अब हम क्या करें। तो योरम बोलती है कि वो मैडम सोही के कमरे में नहीं आ सकती, इसलिए टेंशन मत लो। लेकिन तभी उस कमरे में डुबाकी आता है, जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। तो जोकन बोलती है कि अंदर जाके फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे चेक करो। तो डुबाकी बोलता है कि ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ चेक करने जाता है, जहाँ वो उन दोनों को देख लेता है, जिसके कारण डुबाकी बहुत ही डर जाता है और उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर जोकन बोलती है कि तुमको क्या हुआ। तो डुबाकी बोलता है कि कुछ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन जोकन को उसके ऊपर डाउट होता है, इसलिए वो उसके पास आकर बोलती है कि रास्ते से हटो, मुझे देखने दो। लेकिन उसी समय वहाँ पर सुरीन की आवाज आती है, जो उनको बोलती है कि तुम दोनों सोही के कमरे में क्या कर रहे हो, तुरंत बाहर निकलो। यहाँ सुरीन की आवाज सुनकर जोकन डर जाती है और बोलती है कि सुरीन, मैं तो बस खाली कमरा देखकर चेक कर रही थी, लेकिन तुम अपनी छोटी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो सुरीन छोटी माँ का सुनकर बोलती है कि तुम कमीनी औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो उसके ऊपर अपने तीर चलाने लगती है और बोलती है कि मेरी सिर्फ एक ही माँ है, जो देखकर जोकन और डुबाकी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डुबाकी और जोकन को देखते हैं, जो एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर जोकन बोलती है कि सुरीन सच में पागल है, वो हमारे ऊपर तीर कैसे चला सकती है। तो डुबाकी बोलता है कि तुमको मैडम सुरीन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। तो जोकन बोलती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने वहाँ पर डोल्सो और योरम को देखा था। तो डुबाकी बोलता है कि नहीं, वे लोग वहाँ पर नहीं थे। जो सुनकर जोकन रोने लगती है, जहाँ पर डुबाकी बोलता है कि तुम डोल्सो को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, और वैसे भी तुम अब जनरल की वाइफ हो। जो बात सुनकर जोकन डुबाकी पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं इस जगह तक बहुत ही मेहनत से पहुंची हूँ, इसलिए अगर मुझे डोल्सो पसंद है तो इसमें गलत क्या है। तो डुबाकी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डोल्सो को इतना पसंद करती हो, इसलिए मुझे माफ कर दो। जो सुनकर जोकन बोलती है कि अगर मैं डोल्सो को यूं ही छोड़ दूंगी तो वो सेना में चले जाएगा और मारा जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को जंगल में देखते हैं, जो लकड़ी काट रहा था। तभी डोल्सो बोलता है कि मुझे क्या हो गया, मैंने योरम के साथ मजे करे, लेकिन फिर भी उसका सामान शांत नहीं हुआ। और उसी समय वहाँ पर लेडी आ जाती है। तो डोल्सो लेडी को देख बोलता है कि मैडम आप यहाँ पर। तो लेडी बोलती है कि तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने वो रेड जिनसेंग खाया या नहीं। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ लेडी, मैंने पहले एक गोली खाई जो मुझे बहुत ही मीठी लगी, इस कारण से मैंने सारी गोलियां खा ली। जो सुनकर लेडी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुमने सारी एक साथ खा ली, वो तो बहुत ही पावरफुल गोलियां थी, जिसके कारण तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जहाँ लेडी बोलती है कि क्या तुम्हें बुखार या कहीं पर पेन हो रहा है। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ लेडी, मेरे सामान में पेन हो रहा है। जो देखकर लेडी को उसकी चिंता होने लगती है, जिसके कारण वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। ये बोलकर वो उसके सामान को पकड़कर उसका पेन कम करने लगती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को घर में देखते हैं, जहाँ पर वो खाना खा रहा था। तभी उसे सियांग के बारे में याद आता है, जहाँ वो बोलता है कि उसने मेरे अटैक को रोककर सबके सामने मेरी इंसल्ट करी है। ये सोचकर वो उसके ऊपर गुस्सा करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ उसे जाता देख सोही बोलती है कि क्या किम किसी बात को लेकर परेशान है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं, जो जंगल में आकर शॉर्ट प्रैक्टिस करता है। तभी वहाँ पर सोही आ जाती है, जो उसे देख बोलती है कि आप तो बहुत ही अच्छी तलवार चला लेते हो। तो किम उसे देख बोलता है कि सोही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोही बोलती है कि मैंने देखा कि आपने खाना नहीं खाया और आप आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो किम बोलता है कि हाँ, मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए और भी पावरफुल बनना पड़ेगा। तो सोही बोलती है कि आप पहले से ही बहुत पावरफुल हो। जो सुनकर किम बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। जहाँ पर सोही बोलती है कि किम ने शादी के बाद मेरी परमिशन के बगैर मुझे टच नहीं किया, इसलिए मुझे भी उसके इस समय पर उसकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ पर वो बोलती है कि किम मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हूँ। जो बात सुनकर किम खुश हो जाता है और सोही को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं कब से ये बात सुनना चाहता था। जहाँ वो बोलता है कि अब हम दोनों आज से एक साथ सोएंगे। तो सोही बोलती है कि ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।